हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक दुपट्टे पे है। ठीक है, दुपट्टे में मैं आज आपको चौड़ी लेस लगानी बताऊंगा, वो भी फिनिशिंग के साथ। है तो हमें सुनने में तो बात सिंपल लगती है कि दुपट्टे में लेस लगानी, लेकिन जो चौड़ाई में रहती है लेस, जो हम दुपट्टे के आगे बढ़मी लगाते हैं तो उसके जब कॉर्नर बनाने होते हैं ना, तो हमसे फिनिशिंग के साथ नहीं बनते। मैं आज आपको घुंघरू लगवानी बताऊंगा और कॉर्नर को कैसे फिनिशिंग के साथ मोड़ना है वो आपको इजी मेथड से बता दूंगा, और आपका दुपट्टा बड़े फिनिशिंग के साथ रेडी होगा और प्रोफेशनल तरीके से रेडी होगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना। मैं आपको आज छोटे से पीस में दुपट्टा तैयार करके बताऊंगा। दुपट्टा तो नहीं है, लेकिन दुपट्टे के पीस से लेके मैं आपको चारों कॉर्नर और कैसे हमने फोल्ड करना है वो सभी चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आप नए जुड़े हो हमारे साथ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज़। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आज दुपट्टा रहेगा जिसकी चौड़ाई और लंबाई तो कम है, लेकिन आप समझो कि ये दुपट्टा है पूरा 2.5 मीटर का। और देखो ये हमारी लेस है, लेस बताता हूँ मैं आपको। देखो ये लगभग 2.25 इंच 2.5 इंच के ज़्यादा ही है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे आगे बढ़मी रख के लगाएंगे और गुम लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो कॉर्नर कैसे बनाने हैं आज मैं आपको सभी चीज़ डिटेल में बताऊँगा। पहली बार में ही प्रोफेशनल तरीके से रेडी होगा। तो गाइज़ चलो अब हम मशीन पे चलते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपका दुपट्टा है ना, चाहे आपका कन्नी वाली साइड में हो, ठीक है, तो आपने इसको पैर ना फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है गाइज। ठीक, और ये सिलाई आपने ना बड़े बखे के साथ लगानी है, मतलब मशीन के जितना नंबर बड़ा हो उस हिसाब से। अगर आप इसको उधेड़ना चाहते हो तो उधेड़ भी सकते हो बाद में इजी से, नहीं भी उधेड़ोगे तो भी कोई बात नहीं है। इसको बस आपने ऐसे धीरे धीरे ही फोल्ड करना है। ठीक है, खींचना नहीं है। ये दुपट्टे में आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये देखो ऐसे मैंने इसको फोल्ड किया, यहाँ है इसको वैसे ही रख दिया। ठीक है, तो ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे हम। यहाँ कन्नी वाली साइड में ध्यान थोड़ा सा कम देना पड़ता है, क्योंकि कन्नी वाली साइड फोल्ड अपने आप ही ठीक हो जाता है। जो दूसरी कटिंग वाला साइड होती है ना चौड़ाई में, तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, तो देखो मैं इस तरफ भी इसको साथ की साथ ही पैर फोल्ड कर दूंगा कि हमें दोबारा से ना करना पड़े। ये ऐसे, ठीक है। यहाँ चौड़ाई में जो कपड़ा होता है ना, उसको दुपट्टे में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। देखो अब ये अगर आपने ऐसे खींच लिया ना तो इसमें रिंकल आ जाएंगे। आपने इसको खींचना नहीं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। छोटी छोटी सी बात है, कोई नहीं बताता, मैं आपको ये नुक्ते बताता हूँ। देखो ये मैंने ऐसे ही फोल्ड कर दिया जहाँ वो आना चाहिए। ठीक है, बीच में देखो लूजिंग है, जब मशीन चलेगी उसने अपने आप सेटिंग कर लेनी है, वो देखो। ठीक है, ऐसे करके। अब देखो फिर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने वहाँ पे ही फोल्ड किया, बीच में कपड़ा। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये ऊपर उठा है, हम इसको ना ऐसे खींच देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने खींचना नहीं, जहाँ है उसको ऐसे फोल्ड करो तो मशीन चला दो, वो अपने आप सेटिंग ले लेगा। ठीक है, जहाँ कपड़े ने बैठना है। और गाइस दुपट्टे में कई बार क्या होता है कि हमारे ना इसको दुपट्टे को हल्के हाथ से पीछे को खींचना पड़ता है, नहीं तो थोड़े थोड़े ना कई बार बड़ आ जाते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे पीछे हाथ से ना हल्के हाथ से ही रखना है, आपने खींचना नहीं। बस आपके हाथ को ऐसे होना चाहिए, दुपट्टा आप पीछे कर रहे हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचना। हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये मैंने फोल्ड कराया उनके लिए है जो बिगिनर हैं। ठीक है, अगर आपने इजी करना है काम को, पहली बार बना रहे हो, मतलब बिगिनर हो आप, तो आपने ऐसे करके इसको आधा इंच पैर फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखो दुपट्टा ऐसे लंबाई में है, पहले हम लंबाई में लगाएंगे। ठीक, ये चौड़ाई में है, चौड़ाई में हम बाद में लगाएंगे। तो गाइज़ आपने लेस कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करनी, ये बात आप ध्यान रखोगे। आपने लेस ना 4-5 इंच छोड़ के यहाँ से ऐसे स्टार्ट करनी है, और लेस आप बीच दुपट्टे के रखोगे, और जो लेस का आपका सीधी तरफ रहेगा वो नीचे रहेगा। ठीक है, ऐसे दुपट्टे की तरफ, उल्टी साइड ऊपर रहेगा। और यहाँ से आपने जितना दिखाना हो, मैं तो इसका पैर ही दिखाऊंगा ऐसे करके। ठीक है, इतना इतना ही। आपने अगर चौड़ाई में दिखाना है तो आपने थोड़ा सा इधर और रख लो, उतना ही चौड़ाई में होता जाएगा। ये चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो मैं थोड़ा सा आज आधा आधा इंच ही दिखाऊंगा, आपने उस हिसाब से कर लेना है। और सिलाई आपने थोड़ी सी छोड़ के लगानी है, ठीक है, यहाँ से, कि हम बाद में इसे ना जोड़ लगा सकें। आपने कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करना बस। तो गाइस बस ध्यान रखना है, हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है। दुपट्टे में यही चीज़ का ध्यान रखना होता है। देखो आपने ऐसे खींचना नहीं है, ठीक है, फिर लास्ट में जब हम पहुंचेंगे उसमें ना बड़ पड़ जाएंगे। तो ढीले हाथ से ही करना है आपने, ऐसे करके वो अपने आप सेटिंग ले लेगा। तो गाइस अब हम लास्ट कॉर्नर पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ही लोगों को दिक्कत होती है, जो मेन बात होती है, ठीक है। आपने यहीं पे ध्यान रखना है। आपने थोड़ा सा छोड़ के ना, यहाँ से जितना आप फोल्ड कर रहे हो उतना यहाँ पे पक्का कर देना है। गाइस अब आपने इसको ना उल्टा लेना है, लेस को ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ देखो अब ऐसे हम फोल्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने चौड़ाई वाली लेस में क्या करना है, आपने लेस को ना बैक ही मोड़ देना है ऐसे बारे, ठीक है, ऐसे करके। और जितना आपने छोड़ा है ना, इससे आपने जितनी आपकी लेस की चौड़ाई है, मान लो आपकी लेस आपने यहाँ से दूसरे कॉर्नर से देख लेनी है, आपने उतना एक्स्ट्रा छोड़ देना है। तो अबे हम थोड़ा सा और ज़्यादा करना पड़ेगा ऐसे करके। ये बात ध्यान रखोगे तभी आपका कॉर्नर अच्छे से बनेगा। जितनी लेस आपकी चौड़ी है उतना आपने इसको आगे बढ़ाना है ऐसे करके, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे। अभी मैं धागे इसको कच्ची सिलाई लगाऊंगा येलो से ही, जो क्योंकि पीला धागा अच्छा नहीं लगेगा ना ऊपर, तो मैं इसको एक बाद में उधेड़ दूंगा, आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। और आपने लगानी कहाँ तक है, जहाँ तक आपने ये छोड़ी है, ये आपने क्रॉस में लगानी है। इसको मैं बड़ा कर दूंगा बक्सी, क्योंकि हमें बाद में उधेड़ने में दिक्कत ना हो। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं थोड़ा आपको दिखा भी देता हूँ, ये ऐसे आएगा बाद में, ठीक है, ऐसे करके कॉर्नर हमारा ऐसे बन जाएगा। अब हमने लेस को ना ऐसे आपने उल्टा उल्टा ही रहने देना है, और आपने जो ये लेस है ना, इसको अब इधर ले आना है, ठीक है। तो जो फोल्डिंग वाला है अपने आप ही देखो फोल्ड हुआ है, आपने जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करके सिलाई लगा देनी है। इस कॉर्नर को हम बाद में मैं आपको बताऊंगा वाइट धागा डाल के कि इसका हमने कॉर्नर कैसे बनाना है। कॉर्नर तो वैसे बन गया है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा फिर, ठीक है। ये आपने ऐसे फिर कंटिन्यूसली फिर वैसे ही सिलाई स्टार्ट कर देनी है जैसे आपने पहले लगाई थी। तो भाई चौड़ाई में आपने ध्यान रखना है, आपने इसको खींचना नहीं। देखो कितना उठा हुआ है, ये अपने आप ही जब सिलाई मशीन चलना स्टार्ट करेगी अपने आप सेट कर लेगा। आपने पहले अपने आप सेट नहीं करना, नहीं उसमें बड़ पड़ जाएंगे, ठीक है। ये देखो अब देखो हमारा कॉर्नर फिर आ गया। जो मेन बात है कॉर्नर की है, तभी मैं आपको ये कॉर्नर ही समझा रहा हूँ, तभी मैंने छोटा पीस लिया है इसका, ठीक है, कि आपको कॉर्नर बनाने आ जाएं। वहाँ तक ही सिलाई लगाऊंगा मैं जितना हमने फोल्ड करना है। ये देखो इतना ही, बस यहाँ पक्का कर दूंगा और इसको कट कर दूंगा धागे को। अब क्या करेंगे हम, इसको मैं फिर फोल्ड कर लूँगा नीचे की तरफ, ठीक, फिर वही प्रोसीजर करेंगे हम। लेस को ऐसे करके इसकी तरफ ही मोड़ देंगे ऐसे करके, और जितनी लेस की चौड़ाई है उतना हमने इसको एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। ये देखो लेस को आपने ऐसे करके देख लेना है, देखो बिल्कुल सही है, नहीं तो आपका अगर आपने कम कर दिया तो आपका कॉर्नर सही से नहीं बनेगा। तो अब देखो मैं यहाँ से क्रॉस इसकी सिलाई लगाऊंगा। तो देखो जहाँ तक हमने सिलाई छोड़ी हुई है वहाँ तक अब हम इसको क्रॉस में लगाएंगे, तिरछा लगाएंगे सिलाई को, लेकिन ये सिलाई हम बाद में उधेड़ देंगे, फिर हम वाइट धागे से लगाएंगे, ठीक है। तो गाइज़ अब देखो मैंने इसको नीचे की तरफ ही फोल्ड कर लिया और लेस को इधर कर लिया। इसको थोड़ा सा सेट करके फिर उतना ही पैर मैं फोल्ड कर दूंगा।
तो गाइज़ अब देखो हमने जहाँ से लैस शुरू की थी वहीं तक पहुँच चुके हैं। और आपने कॉर्नर का प्रोसीजर सेम ही है जैसे हमने पिछले 3 लगाए हैं, लेकिन आपने इसके लगा के ना इसको छोड़ देना है अभी थोड़ा सा, कि हम पहले लैस का जोड़ लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पक्का कर देना। अब हमने पहले इसको लैस का जोड़ लगाना है, तो आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा कट कर लेनी है, बाद में हम इसको सही करते हैं। तो गाइज़ अब आपने जहाँ से स्टार्ट की थी उसको आपने निकाल लेना है, और आपने ध्यान देना है इसका कि जितना हमने जोड़ लगाना है उस हिसाब से आपने इसको ऐसे करके ना, मतलब कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो खींच पड़ेगी। तो आपने यहाँ से इसको सिलाई लगा देनी है। तो मैं अभी पीले धागे से ही लगा रहा हूँ, आपने आपकी लैस का जो भी धागा हो तो आपने उससे लगा देनी है। मैं बाद में वाइट से भी जब आपको सिलाई लगा के दिखाऊँगा। तो गाइस जो एक्स्ट्रा है आपने बस थोड़ा सा रख के इसको आपने कटिंग कर देना है, और ये वाली सिलाई आपने दोबारा लगा देनी है ऐसे करके, ये वाली जैसे हम पहले लगाते आ रहे थे। तो गाइस अब मैंने इसका वाइट धागा इस पे चढ़ा लिया है। अब मैं सिलाई लगाऊंगा इसकी, बाद में मैं इसको निकाल दूंगा ये येलो धागे को। ठीक है, जो भी आपकी लैस का कलर रहेगा आपने उससे लगा लेनी है सिलाई। तो गाइस देखो मैं येलो धागे को अब उधेड़ रहा हूँ, इसको निकाल दूंगा तो इसमें फिर जोड़ लगा पता नहीं लगेगा। और जोड़ है जो आपने इसको दबा देना है। ठीक है, ऐसे करके कि अच्छे से ये बैठ जाए, तो ऊपर से आपने सिलाई लगा देनी है। गाइस अब आपने कॉर्नर को कैसे करना है, कैसे इसको फिनिशिंग देनी है। देखो जो सिलाई से एक्स्ट्रा है उसको आपने कट कर देना है। ठीक है, बस पैर रखना है आपने, और जितना हमें चाहिए होगा उतना ही रखेंगे, और हमने वाइट धागे से इसको अब सिलाई लगा देनी है। तो इसका भी धागा आपने अब उधेड़ देना है सिलाई लगने के बाद। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है, इसकी भी आपने इसको सेटिंग से बिठा के आपने फोल्डिंग की सिलाई ऊपर से लगा देनी है। तो गाइस देखो हमारा एक कॉर्नर फोल्ड हो चुका है, देखो, और आगे बढ़ना है। ऐसे ही हमने सभी को कर देना है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा भी आपने ऐसे ही कटिंग कर देना है पहले एक्स्ट्रा जो होगा, और आपने यहाँ से फिर इसके साइड में सिलाई लगा देनी है येलो के। ठीक है, येलो हमने उधेड़ देना है। तो गाइस इसको कटिंग करके आपने इसको सिलाई लगा देनी है वाइट धागे से। तो गाइज़ ऐसे ही आपने दूसरे भी 2 फोल्ड कर लेने हैं, तो आपका दुपट्टा अब सही से रेडी होगा। लास्ट में आपने एक सिलाई इसको ना, ये कपड़ा जो हमने फ़ोल्ड किया है ये वाला, तो इस पे आपने येलो धागे से ही सिलाई लगा देनी है। लास्ट में आपने ना इसको हल्की हल्की सी आयरन लगा देनी है। ठीक है, कि हमारा अच्छे से ये बैठ जाए कपड़ा जो हमने फोल्ड किया है, और फिनिशिंग के साथ हो। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। आपने हल्की हल्की प्रेस इसको आयरन ज़रूर करनी है। देखो मैं आपको अब दोनों तरफ से दिखाता हूँ कि हमारा दुपट्टे की फिनिशिंग देखो, और हमारी गुम लगी हुई है। ये देखो चीज़ कितनी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हुई है। ये उल्टी तरफ है गाइस, लेकिन हमें लगता है कि ये सीधी है, इतनी फिनिशिंग के साथ लगा हुआ है। और यहाँ से अब मैं आपको सीधी तरफ से दिखाता हूँ। ये देखो अब हमारे कॉर्नर हैं जो देखो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मुड़े हुए हैं। ये देखो ये चौड़ी लैस आगे बढ़मी लगाने में गाइस बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ये फोल्ड पहले तभी कराया कि आप पहली बार में ही अच्छे से लगा सको। ठीक है, तो देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा दुपट्टा रेडी हो गया है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, दुपट्टे पे लैस लगानी, वो भी चौड़ी वाली। मैंने आपको कॉर्नर बिल्कुल इजी मेथड से
फोल्ड करने समझाए हैं, क्योंकि जो ब्रीक होती है वो तो हर कोई फोल्ड कर लेता है लेस को, लेकिन जो चौड़ी रहती है और बढ़मी रहती है दुपट्टे से, उसको फिनिशिंग के साथ कैसे फोल्ड किया जाता है, कॉर्नर कैसे बनाने हैं, मैंने आपको इजी मेथड से समझाया। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो हमें कमेंट किया करो। तो गाइज़ आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तो लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।